कोरोना वैक्सीनेशन न लगवाने वालों की मुश्किलात में इजाफा। आज से सिंध भर में सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मोटरवे, बसेस, रेलवे गाड़ियों और वही सफर कर सकेगा जिसमें वैक्सीनेशन लगवा रखी है। टैक्सी ड्राइवरों और होम डिलीवरी सर्विस वाले स्टाफ के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। होम डिलीवरी सर्विस वाले स्टाफ के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। सूबे के तमाम कमिश्नरों को कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की हिदायत भी जारी। कोरोना की चौथी लहर के वार ना रुके। मोहलिक वबा मजीद 42 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटे के दौरान 1780 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रह गई। फाइल केसेस की तादाद 50,690 है। मुल्क भर में डेंगू के वार। खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला डेंगू वायरस की लपेट में। मरीजों की तादाद 916 हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में बदस्तूर इजाफा। 24 घंटों में अस्पतालों के अंदर डेंगू के 32 नए केस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 177 हो गई। अब तक डेंगू से 2 अमवात भी हो चुकी हैं। 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 90 नए केस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में लड़का लड़की तशद्दुद केस में पुलिस की बड़ी नाकामी का इंकशाफ। 2.5 माह बाद भी पुलिस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार करने में नाकाम। दरिंदा सिर्फ मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा के भाई अली मिर्जा समेत 3 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। पुलिस ऐलान के मुताबिक अली मिर्जा, आमिर सदीकी और फ़हीमुल्लाह के इश्तिहार जारी हो चुके हैं, जिनकी हस्ब ज़ाब्ता तामील जारी है। अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस आज कराची पहुंचेगी। उमर शरीफ और इनके अहलखाना पीर को अमरीका रवाना होंगे। अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे उमर शरीफ को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। फौजदारी कवानीन में इस्लाहात। मुसल्लह फांस की तस्दीक पर 2 साल कैद, 5 लाख जुर्माने की सजा तजवीज़। वजारत कानून की मुतादिद कवानीन में 225 मरकजी, 644 ज़ैली तरमीम की सिफारिश। फ़ौज को बदनाम करने वालों को सज़ा के लिए पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 500 में तरमीम होगी। ज़ाबता फौजदारी के तहत मुल्जिम को पहले नोटिस देना होगा। गिरफ्तारी के लिए वजूहात बताना लाजिम। हर जिला में कंट्रोल रूम कायम होगा, जहाँ ज़ेर हिरासत अफराद के कॉइफ मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने हायर एजुकेशन बारे इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने कहा, जदीद तालीम हर बच्चे का हक है। हर ज़िला में यूनिवर्सिटी बनने से तलबा के घर के करीब आला तालीम के मौके मिलेंगे। पंजाब की जामियात में चिप डिज़ाइनिंग टूल्स प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। सियालकोट में स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पीर वधाई पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने मोटरसाइकिल भगा दी। पीछा करने पर मुल्जिमान की फायरिंग। मोटरसाइकिल गिरने पर मुल्जिमान कब्रिस्तान में घुस गए। एक मुल्जिम गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। शहरी से छीना गया मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद। जख्मी मुल्जिम अस्पताल मुंतकिल। हुकूमत का चेयरमैन नैब से मुतालिक शहबाज शरीफ से कोई मशवरा न करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ को नैब ने मुल्जिम डिक्लेयर किया हुआ है। उनसे चेयरमैन नैब का पूछना ऐसे ही है जैसे चोर से पूछा जाए तफ्तीशी कौन होगा। चेयरमैन नैब के लिए वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल काम कर रहे हैं। किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं। इलेक्शन कमीशन से मामलात भी बेहतर हो रहे हैं। नवाज शरीफ जैसे सियासतदानों को अपनी ज़ात से आगे कुछ नज़र नहीं आता। नवाज शरीफ और अशरफ गनी की ज़िंदगी एक जैसी है। दोनों रहनुमाओं का आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं।
मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की मुशावरत के बगैर चेयरमैन नैब की तोसी को गैर कानूनी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ चेयरमैन नैब के तकर्रुर में मुशावरत का आईनी हक रखते हैं। आइन और कानून के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मुशावरत करना होगी। फवाद चौधरी का बयान मुज़हका खेज है। ये कराई के तर्जुमान सिर्फ गरजते और बरसते हैं। ऐसे बयानात का मकसद बढ़ती महंगाई से तवज्जो हटाना है। इमरान खान मुल्जिम होने की वजह से चेयरमैन नैब को तोसी देने का हक नहीं रखते। एक सवाल के जवाब में बोली, कौन शहबाज गिल उन्हें नहीं जानती। कराची दुनिया की सरे फहरिस्त बंदरगाहों में शामिल हो गया। कच्ची आबादियों में रहने वाले हज़ारों ख़ानदानों को पक्के घर मिलेंगे। वफाक का सीपैक के तहत कराची के लिए बड़े मंसूबे का ऐलान। इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ होगा। पाकिस्तान और चीन का कराची कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन को सीपैक में शामिल करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं जोन पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कराची को एक इंतहाई जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जोन फराहम करेगा। मंसूबा KPT के साथ शराकत में बराह रास्त चीनी सरमायाकारी पर बनाया जाएगा। मंसूबे की मुतवक्के सरमायाकारी तकरीबन 3.5 अरब डॉलर है। आसपास की कच्ची आबादियों में रहने वाले 20,000 से ज़ायद ख़ानदानों को रिहायशी आबादियाँ भी फराहम करेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से वफाक के मनसूबे का खैर मकदम। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं अली ज़ैदी खूबसूरत नक्शे पेश ना करें, हक़ाइक़ भी सामने रखें। वज़ीर आज़म का 1100 अरब का कराची पैकेज सिर्फ बातों तक महदूद रहा। हम यही चाहते हैं सिर्फ ऐलानात ना हो, अमल भी हो। माजी में दावे किए गए अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। सूफी बुजुर्ग अलमारूफ दाता गंजबख्श अली हजवेरी के सालाना उर्स का आगाज़। गवर्नर पंजाब चादर पोशी के बाद उर्स तकरीबात का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रास्तों को बड़े बड़े कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूँ सदफ दुरानी और मैं हूँ अली डार। बुलेटिन का आगाज़ एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मोटरवे, बसों, रेलगाड़ियों में वही सफर कर सकेगा जिसने वैक्सीन लगवा रखी है। टैक्सी ड्राइवरों और होम डिलीवरी सर्विस वाले स्टाफ के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। अमले की वैक्सीनेशन ना कराने वाले बस स्टैंड और बसों को बंद कर दिया जाएगा। टैक्सी ड्राइवरों और रेलवे पर सफर करने वालों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। अमले की वैक्सीनेशन ना कराने वाले बस स्टैंड और बस अड्डों को बंद कर दिया जाएगा। सूबे के तमाम कमिश्नरों को कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की हिदायत भी जारी कर दी है। आपको बताएं कि सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोटरवे, बसों, रेलगाड़ियों में वही सफर कर सकेगा जिसने वैक्सीन लगवा रखी हो। कमिश्नरों को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कोरोना की चौथी लहर के वार ना रुके। मोहलिक वबा मजीद 42 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटे के दौरान 1780 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रह गई है। कोरोना की चौथी लहर के वार ना रुके। मोहलिक वबा मजीद 42 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटे के दौरान 1780 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रह गई। पंजाब समेत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में बदस्तूर इजाफा। पंजाब में 24 घंटे के दौरान मजीद 90 केसेस सामने आ गए। लाहौर में 81 मरीजों के साथ सर फहरिस्त है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू के 32 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि मुतासर अफराद की तादाद 177 तक हो चुकी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में डेंगू के 32 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इस हवाले से ये भी अपडेट करें कि पंजाब समेत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। पंजाब में 24 घंटे में मजीद 90 केसेस सामने आ गए हैं। लाहौर में 81 मरीजों के साथ लाहौर सर फहरिस्त है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में डेंगू के 32 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासर अफराद की तादाद 177 हो चुकी है।
लाहौर में खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वकास नामी अब्बास ने गली से गुजरती मोहल्लेदार खातून को छेड़ा। खातून और राहगीर के मना करने पर मुलजिम धमकियां देता रहा। वकास नामी अब्बास ने गली से गुजरती मोहल्लेदार खातून को छेड़ा और उसकी जानिब से धमकियां भी दी गई हैं। खातून और राहगीर के मना करने पर मुलजिम की जानिब से धमकियां दी गईं।